जाओगे? बाड़ी के साथ जाओगे? नहीं, तुम्हारे भाई का मर्डर हुआ है, ये पुलिस केस है। बाड़ी से लोग चिल्ला उसका ये, और कल दोपहर तक तुम्हारे भाई की बाड़ी तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, हमारी भाभी माँ बहुत रो रही। अरे इनके पति का खून हुआ। अगर ये ज्यादा रोएंगी तो इनकी गोद में छोटा बच्चा, ये भी बहुत रोएगा। क्यों नहीं? इस पे असर पड़ेगा साहब। अगर आपकी इजाजत हो तो भाभी माँ को अंदर तक छोड़ दे। हाँ हाँ बिल्कुल, ले जाओ ले जाओ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो क्या बात है? इस हरामजादे ने मुझे बेसहारा कर दिया, मेरी बच्ची को अनाथ कर दिया। इसे सजा मिलनी चाहिए, इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। ये बचना नहीं चाहिए साहब। हाँ, इसे फांसी की सजा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हरामजादे कहीं के, जिसका नमक खाया आज उसी के साथ में नमक हराम कर दिया। अपने ही मालिक का तूने खून कर दिया से, और तेरे जैसा कोई जज्बा कातिल अपने मालिक का खून नहीं किया। ले चलो साले को। वाह इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को देखकर हम खुश हो गए। लीजिए
इसी बात पे मेरी तरफ से ये कुछ पैसे चाय नाश्ते के लिए रखो। नहीं साहब, नहीं, ये कानूनी जुर्म है साहब। आप तो कानून के रक्षक होते हुए फिर भी आप रिश्वत ले रहे हैं साहब। अरे रिश्वत का नाम लिया तो जिंदा जमीन में दफन कर देंगे। ये तो ठाकुर साहब हमारी मेहनत और ईमानदारी को देखकर ये हमें पुरस्कार दिया है। वाह इंस्पेक्टर साहब वाह, मैं तो अपने दिल में कुछ और ही सोचा करता था। दूसरा खून करने का इरादा है क्या? अपने दिल में यही सोचा करता था कि वर्दी धारण करने वाले इंसान नेक रास्ते पे चलते हैं और एक दूसरे को चलने के लिए से रास्ता बतलाते हैं। वही तो मैं करता हूँ। लेकिन नहीं, आज मुझे अच्छी प्रकार से एहसास हो गया, मालूम हो गया और अपनी आंखों के सामने देख भी लिया कि इस भारतवर्ष में वर्दी धारण करने वाले कुछ इंसान ऐसे होते हैं इंस्पेक्टर तेरे जैसे रिश्वत लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जो चंद कागज के टुकड़ों में अपना ईमान बेच देते हैं। अरे इंस्पेक्टर तू कानून का रक्षक नहीं बल्कि कानून का भक्षक है, भक्षक। क्या भूल गया इंस्पेक्टर उस वक्त को और दिए हुए वचन और किए हुए वादे को? कैसा वादा? भारत का कोई भी नागरिक वर्दी धारण करने वाला नौजवान, वर्दी धारण करने के पेशर, भारत की शान तिरंगा के नीचे वो शपथ खाकर के वचन देता है, वायदे करता है कि मैं अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी जनता के लिए हंसते हंसते जान दे दूंगा, लेकिन कदम पीछे नहीं। और इंस्पेक्टर राजा ने अपना कदम पीछे हटाना नहीं। तेरा नाम राजा है? हाँ इंस्पेक्टर राजा। अरे तेरा तो नाम लेते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है। शायद तू नहीं जानता है राजा किसे कहते हैं। राजा वो माना जाता है जिसके मस्तक पे इंसाफ का ताज होता है। और इंस्पेक्टर राजा के मस्तक पर इंसाफ का ताज ही बना। और जनता को हमेशा के लिए अपनी बच्चों की तरह से उसका खेवहार होता है और हमेशा हमेशा के लिए अपनी जनता को वो बना देता है। राजा उसे कहते हैं और तू खुद को राजा बतला रहा है। गवर्नमेंट ने तेरे मस्तक पे ताज तो बांध दिया, लेकिन उस ताज की अहमियत और गरिमा को तू नहीं समझ सका। आज के दिन भारत माँ की शान और लाज को तू इस बदन पे धारण करने के बावजूद भी इसे समाज के सामने तूने चंद कागज के टुकड़ों पे बेच दिया। साला पैसे का नाम लिया। इंस्पेक्टर एक शरीफ इंसान की जिंदगी को तूने तबाही के मोड़ पे पहुंचा दिया। अरे इंस्पेक्टर तेरे जैसे वर्दी धारण करने वाले इंसानों की वर्दी पे ही नहीं बल्कि तेरे इस गोरे चेहरे पे एक नहीं लाख बार पाछौना थूक देता तो ले जाओ हाजमा सही। थूक दिया साले ने चेहरे पे? नहीं ठाकुर साहब, इसने हमारे चेहरे पर नहीं थूका है बल्कि इसने अपनी किस्मत पर थूका है। मैं इसे बताऊंगा कि इंस्पेक्टर राजा के चेहरे पर थूकने का अंजाम क्या। और अगर ऐसा करने में आप कामयाब हैं तो मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे लिए पैसों की कोई कमी नहीं होगी। अच्छा पैसे पे लेटो, पैसे का बिस्तर बनाओ, पैसे की तकिया लगाओ, आराम से सो। अरे तो ठाकुर साहब आप भी चिंता मत कीजिए, जब तक मैं इस थाना उदयपुर में मौजूद हूँ तब तक आप दोनों के शरीर पर कोई याद आते जाते रहिएगा। इसी जगह से अपनी दोस्ती की शुरुआत होती है। आते जाते रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल आता जाता। नमस्कार नमस्कार। ध्यान दे यार तुम्हारे दिमाग को।
अच्छे मौके पे साला बंसिया अटपका। हाँ, और बंसिया खंजर निकाल रहा था, तब तक सही मौके पे वहां पे भाभी पहुंच गई। भाभी ने सोचा कि बंसिया ने खंजर मार दिया है, वो तो भैया को बचाने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ भरम हो गया। अब भाभी को भरम हो गया कि बंसिया ने भैया का खून कर दिया है। अब भाभी की गवाही से ये हरामजादा फांसी के फंदे तक चढ़ेगा और इस रियासत का मालिक बनेगा ठाकुर कुंवर। साले उल्लू के पट्टे कुंवर सिंह इस रियासत के मालिक बनने का ख्वाब देख रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये ख्वाब, ये सपना ठाकुर जालिम सिंह कभी तेरा पूरा नहीं। जली को आग कहते हैं, बुझी को खाक, उसी खाक से पैदा है जिसे कहते हैं ठाकुर जालिम सिंह। दुश्मन का नाम और निशान दुनिया से मिटा दूंगा, दुश्मन का नाम और निशान दुनिया से मिटा दूंगा। अरे नाम है जालिम सिंह कोहराम। देश परेशान नेता से, बाप परेशान बेटा से, हम हो हमते का है परेशान हो। एक बात ये बताओ, क्या है? ये साले तुम्हारी ठोकर कब बंद होगी? ठोकर? हाँ, ठोकर या सवेरे 6:30 बजे तक चलती रही साहब। क्या बता रहे हो? ये ठोकर 6:30 बजे तक चलती रहेगी? 6:30 बजे तक ठोकर पे ठोकर चलती रहेगी। एक बात सुन ले रे, यदि थाने में 6 दिन और हम रुक गए तो भालू साहेब, भल्लू साहेब तो तुम आग बात हमारी सुन लो। बोलो। हमका तुम आई सवै चौकीदार ना जानो। हाँ। हम हो निर्वंशी पसियाहन। राजवंशी पासी बोलो रे। राजवंशी पासी हन। हाँ, हाँ। अब चले सवेरे 6:30 बजे हैं तले तुम्हारे मारी मार ठोकरे तुम्हारी वजरी बचौनी ना निकाल लिहन तो हम चौकीदार का समझते हैं जब एक ठोकर में वहां से यहाँ गिर सकते हैं तो वो झली पचौनी निकालने में कितना याद करिए हो थाना उदयपुर में चौकीदार रहा। तुम सारे तेल लगाओ, साहब पाने का समय हो रहा है, बहुत जय हिंद, क्या हो रहा है? कुछ नहीं साहब, आप ही का इंतजार हो रहा था। कहाँ है वो बंसिया? लॉकअप के अंदर बंद है। बंसिया लॉकअप में बंद है? बंसी ने अपना चोर में इकबाल किया या नहीं? नहीं किया मादर चोद ने। क्या बंसी ने अपना चोर में इकबाल नहीं किया? लेकिन आज वो अपने चोर का इकबाल करेगा। वो कैसे? जाओ उसे लॉकअप से बाहर निकाल के लाओ। कल का आजाद कर दो इसे हथकड़ियों से। पूरे बंसिया हथकड़ी खुल गए, भागी जा रही। क्या कह रहा है? तुम हथकड़ी खुलवाई दे हो तो हम सोचन भगाई दे। अगर बंसिया यहाँ से फट गया तो उसी के केस में तुझे लॉकअप में मैं बंद बंसिया भगना नहीं रे, भगना नहीं।
पंसे सत था तो 50,000 रुपए की शक्कर में तूने अपने मालिक का खून कर दिया। नहीं साहब, नहीं, रुपए तो मैंने मालिक से 50,000 लिया था साहब, लेकिन वो अपनी बहन की शादी के लिए, लेकिन वो मेरे काम नहीं आए। नहीं आए? मेरी बहन मुझ बदनसीब का साथ छोड़ करके वो साले अपनी बहन का भी खून कर डाला, इसीलिए तेरे साथ छोड़ दिया। और वो जो 50,000 रुपए लाए थे साले उनका जुआ खेल डाला। और क्या किया? क्या किया 50,000 रुपए? मालिक का खून मैंने नहीं किया साहब। मैं सच कहता हूँ कि मेरे आने के पेज पर मालिक का खून हो जा चुका था। अच्छा, मैंने अपने मालिक का खून नहीं किया। जिस वक्त मैं पहुंचा, मालिक के सीने में खंजर लगा था, उसे मैं खींच करके और अपने दिल में यही सोच रहा था कि मेरे मालिक का खून आज के दिन किसने कर दिया। इतने में मेरी मालकिन भाभी मां आ गई। अच्छा, मेरे हाथ में खून का बड़ा खंजर देख करके उन्हें यकीन हो गया कि मेरी पति का खून करने वाला यही बच्ची है। लेकिन नहीं साहब, मैं सच कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। ये खून नहीं। पंछी, क्या कहा तूने अपने मालिक का खून नहीं किया? पंछी, तुझे मालूम होना चाहिए कि कानून सबूत और गवाहों के बुनियाद पर चलती है। अगर तूने अपने मालिक का खून नहीं किया है, तेरे पास कोई सबूत है, कोई गवाह है तुम मेरे सामने लाकर पेश कर, जिससे तू निर्दोष साबित हो सके। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं जो मिला करके आपकी आंखों के सामने पेश करूं, जिससे कि आपको यकीन हो सके कि मैंने अपने मालिक का खून नहीं किया है। बस अगर तूने सबूत और गवाह पेश नहीं किया तो साले तौबा जेल के अंदर सड़ जाओगे। गवाह नहीं है साहब, सिवा उस परम पिता परमात्मा के और मेरा कोई नहीं है साहब। अगर आप उस परम पिता परमात्मा पे यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो मैं आज अपने उस परम पिता परमात्मा की कसम खा करके कहता हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ। ये खून मेरी नहीं किया। मेरी बात झूठ बोलता है, इस शक्कर राजा से झूठ बोलता है। और बता दे सच मुझसे, और बता दे सच मुझसे, मार कर वरना करूं पे।
हाय कोई दो पानी पिला कालिका, आज बंसिया ने उस भगवान के नाम पर इस सेक्टर राजा से पानी मांगा है। पानी मांग रहा है साहब। हाँ जी साहब। तो राजा इतना निर्दयी इंसान नहीं है कि एक प्यासे को पानी न पिलाए। क्यों नहीं साहब? पिलाऊंगा तुझे, पानी जरूर पिलाऊंगा। जाओ जी साहब। पानी लेकर जाओ, पानी लेकर जाओ। लाए हो? हाँ साहब। और सुनो, इस पट्टे को ले जाओ, वही हमारे ऑफिस में रख दो, जाके ले जाओ। बहुत गलत कर रहे हो साहब। प्यासे को पानी पिला देना चाहिए साहब, और जो प्यासे को पानी नहीं पिलाते हो साहब तो कोढ़ी हो जाओ, और जो प्यासे को पानी पिला देते हैं उससे बहुत बड़ी पुण्य मिलती है साहब। क्या कहा कालिका? जब प्यासे को पानी पिला देता है उसे बहुत बड़ी पुण्य मिलती है सर। और जब पानी नहीं पिलाता है कोढ़ी, तब और ना कोढ़ी तो कबरा तुम जरूर हो। कालिका साहब ठीक कह रहे हैं साहब, पानी पिला दीजिए साहब इसको। क्या कहा? जी सर। जब पानी प्यासे को पानी नहीं पिलाता है वो तो कोढ़ी हो जाता है। हाँ साहब। और जब पानी पिला देता है उसे बहुत बड़ी पुण्य मिलती है साहब, पिला दीजिए। बिल्कुल तुम लोगों ने ठीक कहा। जी हाँ साहब। मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता हूँ। आज इसे पानी पिलाकर और थोड़ी सी पुण्य कमा ही लेता हूँ। बिल्कुल साहब। है ना? जी साहब। पानी नहीं पिलाऊंगा तो मैं कोढ़ी हो जाऊंगा। बिल्कुल साहब। पानी पिला दूंगा तो हमें बहुत बड़ी पुण्य मिलेगी। ठीक कह रहे साहब। अब यार सवेर ड्यूटी पर जावा करते हो, पता कोई एक्सीडेंट हो ही जाए। इधर देखो, चौकीदारी करना थाने में भूल जाओ क्या? हट हट। साला बता रहा है ड्यूटी पर जाते एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा। पिलाऊंगा इसे पानी पिलाकर और थोड़ी सी पुण्य कमा ही लेता हूँ। उठा बस से पानी। मैं चाहता हूँ तुम बहुत प्यासा है। अरे प्यासा क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज
2 दिन से तुझे लोकम में बंद किया हो गया है। आज 2 दिन से तुझे लोकम में खाना और पानी कुछ नहीं दिया गया है, तो तू प्यासा क्यों नहीं होगा? लेकिन बस अगर ये पानी मैं तुझे अपने हाथों से पिलाऊंगा तो तू न जाने कितना प्यासा होगा और तेरी प्यासी आत्मा की प्यास नहीं बुझेगी। इसलिए कहने वालों ने कहा है कि मेहनत का फल मीठा होता है या नहीं? मेहनत का फल मीठा होता है। ये पानी मैं तेरे सामने रखूं। इस पानी को उठा और अपनी प्यासी आत्मा की प्यास बुझा।